नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज अपने पास एक और इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है बिटवीन द TCL की T6G एंड हाइसेंस U6 QLED। दोनों ही QLED टीवीज हैं। एक है फ्रॉम TCL, एक है फ्रॉम हाइसेंस, एंड दीज आर प्रोबेबली द मोस्ट कंपेटिटिवली प्राइस्ड, बोल सकते हैं, QLEDs इन द इंडियन मार्केट। और काफी डिमांड है इन दो मॉडल्स को लेकर के। इसीलिए मैं आज इन दोनों की स्पेक बाय स्पेक कंपैरिजन कर रहा हूं। वीडियो शुरू करने के पहले एक डिस्क्लेमर मानना जरूरी है। ये एक हैंड्स ऑन रिव्यू नहीं है। ये एक कंपैरिजन वीडियो है विच इज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन। अब मैं ढेर सारा इंफॉर्मेशन बहुत सारे वेबसाइट से जाके इकट्ठा करता हूं, यूजर रिव्यूज पढ़ता हूं, क्रिटिकल रिव्यूज भी देखता हूं, दूसरे यूट्यूबर्स को भी देखता हूं, और आई वुड ऑल्सो रेकमेंड दैट यू ऑल्सो डू दैट। एंड इन सारे इंफॉर्मेशन को अलग अलग जगह से इकट्ठा करके इस एक वीडियो में प्रस्तुत करके मैं आपको ये बताऊंगा कि इन दो टीवीज में से आपको कौन सी लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए, एंड व्हाट इज माय पर्सनल ओपिनियन। तो अगेन, दिस इज नॉट अ हैंड्स ऑन रिव्यू। अगर आप एक हैंड्स ऑन रिव्यू चाहते हैं, मेरे चैनल पे टीवीज के हैंड्स ऑन रिव्यूज भी हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, या फिर यू कैन जस्ट स्किप द वीडियो एंड गो ऑन टू सम अदर वीडियो। पर इफ यू वांट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट दीज टीवीज ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए, देन यू हैव कम टू द राइट वीडियो। विद दैट सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। हर एक वीडियो की तरह मैं उन्हीं पॉइंट्स पे डिस्कस करूंगा जो मेरे हिसाब से मायने रखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी। अब देखिए, पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी की अगर हम बात कर लेना, दोनों ही टीवीज में बराबरी की ऑलमोस्ट टक्कर है, बारिंग दी यूएसबी पोर्ट्स। तीन HDMI पोर्ट्स दोनों टीवीज में आते हैं। HDMI ER का सपोर्ट दोनों में अवेलेबल है, बिकॉज एक पोर्ट HDMI 2.1 है। आपका यूएसबी, यहाँ पे आपको एक कमी महसूस होगी इन TCL T6G। नो मैटर विच साइज यू बाय, 43, 50, 55 या 65, आपको एक ही यूएसबी पोर्ट मिलेगा। और अच्छी बात यह है कि वो USB 3.0 है, बट बुरी बात यह है कि सिर्फ एक पोर्ट है। अब हाइसेंस U6 के में आपको दो USB पोर्ट मिलेगा, बट दोनों ही USB जो पोर्ट्स हैं वो USB 2.0 है। देखिए, USB 2.0 और 3.0 में ना, इन रियल वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू टीवीज, देखिए, दिस इज नॉट अ पीसी। तो in terms of a TV, in the real world experience, when you connect a pen drive or when you connect a hard drive and watch movies, real world experience आपको इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट एक यूएसबी का होना मेरे हिसाब से इट्स अ माइनस, तो यहां पे इसलिए मैंने लाल मार्क कर दिया हुआ है। ऑप्टिकल पोर्ट दोनों में अवेलेबल है, ईयरफोन्स दोनों में अवेलेबल है, ईथरनेट लैन पोर्ट, आपका डुअल बैंड वाईफाई अवेलेबल है, ब्लूटूथ का स्टैंडर्ड भी आपका 5.0 है, और दोनों ही टीवीज में आपको फार फील्ड माइक्स का सपोर्ट भी मिलेगा। आई एम नॉट अ फैन, बट स्टिल यूड बी हैप्पी टू नो कि दोनों ही टीवीज में आपको फार फील्ड माइक्स मिल रहे हैं। ऑडियो एंड साउंड की अगर हम बात कर लें, तो यहां पे देखिए, आज की जो कंपैरिजन है, अगर आपने पहले पेज पे नोटिस नहीं किया है, लेट मी रीइटरेट कि मैं मेनली बात कर रहा हूं अबाउट द 55 इंच। बिकॉज देखिए, टीवीज अब आते हैं अलग अलग साइजेस में, और अलग अलग साइजेस में इनके पैनल्स भी डिफरेंट हो सकते हैं, इनकी ब्राइटनेस लेवल्स भी डिफरेंट हो सकती है, इनके पोर्ट्स भी अलग हो सकते हैं, एंड प्लस साउंड भी अलग हो सकता है। तो TCL T6G इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दिस। व्हाई? बिकॉज अगर हम साउंड की बात करें ना, TCL T6G अगर हम ले लें, तो आप नोटिस कीजिएगा कि 55 इंचेस एंड 65 इंचेस में आपको 56 वॉट्स के स्पीकर्स मिलेंगे। देखिए, मैं आपको यहां पे दिखा भी दे रहा हूं, थोड़ा सा जूम इन करके। यहां पे अगर आप देखेंगे 56 वॉट्स का आउटपुट है, बट दिस इज इन दी 55 इंच, अगर आप गौर से देखेंगे। अब रही बात 50 इंच भी अगर मैं मान लूं, तो 50 इंच में आपको 56 वॉट्स नहीं मिलेगा, आपको 30 वॉट्स मिलेंगे। सिमिलरली इवन इन 43 इंच अगर आप मारेंगे TCL T6G की, तो वहां पे भी आपको 30 वॉट्स के स्पीकर्स मिलेंगे। तो ओनली इन 55 एंड 65 इंच TCL T6G का आपको 56 वॉट्स के स्पीकर्स मिलेंगे। तो साउंड इंप्रूव्स फ्रॉम 55 इंचेस ऑनवर्ड्स, एंड नॉट ओनली द साउंड बट इवन द ब्राइटनेस इंप्रूव्स। बिकॉज अगर आप ये 43 इंच की ब्राइटनेस देखेंगे, 300 यहाँ पे, बट आई विल कम टू दैट लेटर ऑन जब मैं डिस्प्ले के बारे में बात करूंगा। बट अगर हम साउंड की बात कर लें, ऑब्वियसली इन द 55 इंच TCL T6G QLED is much better. 56 watts on paper is also better than 24 watts, and plus all TCL TVs अगर उसके 24 वॉट्स के स्पीकर्स भी होते ना, और अगर मैं कंपेयर कर रहा होता हाइसेंस और TCL टीवी के 24 वॉट्स के स्पीकर्स, 24 वर्सेस 24 वॉट्स, TCL टीवीज के जो स्पीकर्स है दे आर वेरी वेल ट्यून्ड। उसकी जो ऑडियो फिडेलिटी है, साउंड सिग्नेचर है, जो वो कंपैरेटिवली बेटर है देन हाइसेंस टीवीज, इन माय पर्सनल ओपिनियन। अगर आपको यकीन नहीं होता, आप शोरूम में जाके सुन लीजिएगा, आपको भी यही कंक्लूजन में आप आएंगे जब आप इन दोनों टीवीज को साइड बाय साइड भी सुनेंगे। चार स्पीकर का सेटअप है, स्पीकर सेटअप 2.0 है, दोनों ही टीवी स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स डोल्बी एटमॉस को सपोर्ट करते हैं विद इन द टीवी, एंड आप एक साउंड बार को भी कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू द HDMI E आर्क,
और अगर आपके पास डोल्बी एटमॉस या डोल्बी डिजिटल के साउंड बार्स या सिस्टम्स हैं, आप उसे कनेक्ट करके और भी ज्यादा इमर्सिव एक्सपीरियंस एंजॉय कर सकते हैं। साउंड के मामले में ऑब्वियसली T6G इज कंपैरेटिवली बेटर। आगे अगर हम चलेंगे कॉन्फ़िगर इन ओएस की अगर हम बात कर लें, कॉन्फ़िगरेशन इन ओएस यहाँ पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, पर यही बोलूंगा कि दोनों ही टीवीज में आपको 2 GB और 16 GB का रैम मिलता है, विच मेरे हिसाब से कम है दोनों ही टीवीज में, बिकॉज एटलीस्ट इट शुड हैव 3 GB एंड 32 GB इन गूगल टीवी ओएस। स्पीकिंग ऑफ ओएस, दोनों ही टेलीविजन में गूगल टीवी ओएस है, 64 बिट का क्वाड कोर प्रोसेसर है, देयर इज नॉट मच टू टॉक अबाउट हियर, एकदम बराबरी की टक्कर है यहाँ पे। Let's get into the most important aspect of buying a TV, which is your display and picture quality. अब देखिए दोनों ही टीवीज में चाहे वो U6K हो चाहे वो T6G हो, दोनों टीवीज आपको एक VA पैनल देगा। अब नो मैटर विच साइज यू आर टेकिंग इन दीज टीवीज, चाहे वो U6K या T6G हो, यू विल गेट अ VA पैनल। और दोनों ही टीवीज ऑब्वियसली QLED है, तो आपका बैकलाइट और पैनल के बीच में वो QLED लेयर्स दोनों ही टीवीज में मिलेंगे। Why am I saying VA पैनल आपको दोनों ही में मिलेगा हर एक साइजेस पे? बिकॉज अगेन I'll give you an example. For instance, Hisense E7K Pro, अगर आप उसको ले लेंगे 55 इंच में VA पैनल आता है, 65 इंच में IPS पैनल आता है। अगर आप U7K को ले लेंगे 55 एंड 85 VA पैनल है, 65 एंड 75 IPS पैनल है। तो साइज के हिसाब से भी पैनल टाइप्स भी चेंज हो सकते हैं, पर इस केस में नो मैटर विच साइज यू टेक, T6G या U6K का, यू विल गेट अ VA पैनल स्ट्रेट। अब अगर हम ब्राइटनेस की बात कर लें, यहां पे देखिए पीक ब्राइटनेस की अगर हम बात कर लें, दिस इज द पीक ब्राइटनेस, 450 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलेगी आपको T6G में, और Hisense U6K में आपको 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलेगी, विच मेक्स इट इन दिस प्राइस पॉइंट वन ऑफ द ब्राइटेस्ट टीवीज टू हैव। अब ब्राइटनेस आपको कब काम आएगा? ब्राइटनेस स्पेशली आपको काम आएगा जब आप HDR कंटेंट देख रहे हैं, बिकॉज द ब्राइटर टीवी द बेटर द HDR परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से। कॉन्ट्रास्ट रेशियो की अगर हम बात कर लें, देखिए ऑन पेपर तो T6G आगे है 6000:1, बट आई टेल यू वन थिंग पर्सनली, जो भी टीवीज में ना फुल अरे लोकल डिमिंग होता है ना, उसमें अगर कॉन्ट्रास्ट रेशियो वो लोग 4000 भी बोले ना या 3800:1 भी बोलेंगे, आई थिंक वो बराबरी की टक्कर देगा टू अ टीवी विच क्लेम्स 6000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो। आई एम स्पीकिंग ऑफ दिस फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, हैविंग सीन अ लॉट ऑफ टीवीज। तो यहाँ पे हालांकि आपको ऑन पेपर लग रहा होगा 4000:1 का स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो है, थोड़ा कम है, बट ट्रस्ट मी इन रियल वर्ल्ड इट वुड नॉट मेक अ डिफरेंस अनलेस यू सी बोथ द टीवी साइड बाय साइड। उसमें भी मैं बोलूंगा आप डिफरेंस पता ही नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट इन सम केसेस द Hisense U6K माइट कम आउट ऑन टॉप एंड आई टेल यू व्हाई, you'd बी सरप्राइज्ड। रिफ्रेश रेट की अगर हम बात कर ले, दोनों ही टीवीज में 4K 60 हर्ट्ज तो आपको मिलेगा ही, पर आपको T6G में 1440p एंड 120 हर्ट्ज का भी सपोर्ट मिलेगा। अब U6K में भी आपको 120 हर्ट्ज का सपोर्ट मिलेगा, बट उसमें आपको सिर्फ 1080p का 120 हर्ट्ज का सपोर्ट मिलेगा। तो जैसे ही आप 120 हर्ट्ज को यूज करना चाहेंगे फॉर गेमिंग, आपका रेजोल्यूशन जो है वो घट जाएगा, क्या बोल रहा हूँ गिर जाने और घट जाने के बीच में मैं बोलने वाला था, गड़ जाएगा घट जाएगा। तो यहां पे मैं इसलिए ये बोल रहा हूं बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल, उनके लिए रेजोल्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है जब आप गेमिंग करते हैं, स्पेशली जब आप नैरेटिव गेम्स खेलते हैं ना, स्टोरी बेस्ड गेम्स, तो वहां पे देखिए 120 हर्ट्ज इतना जरूरत आपको होगा नहीं। पर हाँ, अगर आप फास्ट पेस गेम खेल रहे हैं जैसे FPS गेम्स लाइक काउंटर स्ट्राइक हो गया, कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया, बैटलफील्ड वाले गेम्स हो गए, जो FPS शूटर्स हो गए, तो वैसे केसेस में आपको 120 हर्ट्ज इंपॉर्टेंट ज्यादा हो सकता है। तो यहां पे देखिए T6G comes out on top, and one more reason why T6G actually comes out on top is because यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड गेमिंग पैनल भी मिलता है। तो आपको एक सेटिंग्स मिलेगा, सेटिंग्स पैनल, जहां से आप FPS को देख पाएंगे, जहां पे आप देख पाएंगे कि आपका VRR ऑन है, ऑटो लो लेटेंसी मोड चल रहा है, वो सब इंफॉर्मेशन आपको स्क्रीन पे दिखेगी थ्रू वन सिंपल पैनल, जो Hisense U6K में नहीं है, बट ऑन गेमिंग टीवीज लाइक U7K या आपका E7K Pro, उन सारे टीवीज में वो गेमिंग पैनल मिलता है। मेरी हैंड्स ऑन रिव्यू आप चेक कीजिएगा, जब मैंने गेमिंग के बारे में बात किया हुआ है, मैंने बड़े डिटेल में इन सारे इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया हुआ है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू डोल्बी विजन। देखिए डोल्बी विजन दोनों ही टीवीज में आपको अवेलेबल मिलेगा, HDR10+ का भी सपोर्ट आपको दोनों टेलीविजन में मिलेंगे, एंड HDR परफॉर्मेंस जैसा कि मैंने कहा, जितनी ब्राइट एक टीवी होती है उतनी अच्छी होगी। प्लस एक और एडवांटेज जो U6K के पास है, दैट इज कि U6K में आपको फुल अरे लोकल डिमिंग मिलेगा। जी हाँ, दिस इज वन ऑफ द वेरी फ्यू टीवीज जो आपको 40,000 रुपए के नीचे, इन 55 इंचेस बिलो 40,000 आपको फुल अरे लोकल डिमिंग मिल रहा है विथ 32 डिमिंग जोन्स। अब आप सोचेंगे 32 डिमिंग जोन्स कम है यार,
मैं मानता हूं कम है, बट इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। बिकॉज अगर आपको ज्यादा डिमिंग जोन्स चाहिए जैसे 384 या 500, तो भाई आपको स्पेंड भी उतना करना पड़ेगा। जैसे टीसीएल की C755 है, हाइसेंस ही की U7K है, उसमें ज्यादा डिमिंग जोन्स मिलेंगे। बट देखिए, ज्यादा डिमिंग जोन्स का होना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका इंप्लीमेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इवन इफ यू कैच सोनी टीवीज ना, उसके अगर 100 के नीचे भी डिमिंग जोन्स होंगे ना, उसकी सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन भी होती है। तो उसके बेसिस में भी आप पिक्चर को एंजॉय करते हैं। तो इट्स नॉट जस्ट 32, 384 या 500, इट इज हाउ इट्स इंप्लीमेंटेड इज वेल। तो ये आप नोट कीजिएगा। बट या इन दिस केस हाइसेंस U6K डेफिनेटली हैज एन एडवांटेज। तो यहां पे मैं ये बताना चाहूंगा, देखिए बाकी सारे फीचर्स भी हैं, ऑटो लो लेटेंसी मोड, MEMC BRR दोनों में है, HGIG विच इज डायनामिक कलर टोन मैपिंग यहाँ पे नहीं है। बट लेट मी टेल यू दैट मैं इस जो कंपैरिजन है उसको बहुत ही सिंपल कर देता हूं यहाँ पे। एंड बिफोर आई इवन गो टू द प्राइसिंग वाला पेज, लेट मी गिव यू अ कंक्लूजन हियर ओनली। कंक्लूजन ये होगा कि अगर आप कंटेंट देखते हैं और आप गेमिंग थोड़ा बहुत करते हैं या नहीं करते, गो फॉर द U6K स्ट्रेट ऑफ। बिकॉज वाई? नंबर वन, ब्राइटर है। नंबर टू, फुल अरे लोकल डिमिंग पैनल है। तो आपका कंटेंट और ज्यादा बेटर होगा ऑन U6K। अगर आप गेमिंग करते हैं और अगर आपको अच्छा खासा कंटेंट भी देखना है, बट गेमिंग इज योर प्रायोरिटी, in that case go for the T6G, because from the gaming perspective it is a comparatively better TV. And at this price point again, it is a very good TV because इस टीवी की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, इस टीवी की साउंड बहुत अच्छी है, एंड फॉर द प्राइस इसकी कलर रिप्रोडक्शन भी काफी अच्छी है। TCL TVs ना, फ्रॉम ऑल द बजट टीवीज लाइक एसर, हाइसेंस, TCL, आपका व्यू, मेरे को इन सारे बजट टीवीज में से सबसे बेस्ट बिल्ड क्वालिटी लगता है TCL का। अगर आप मुझे यकीन नहीं करते हैं, रिलायंस डिजिटल क्रोमा में चले जाइए, छू करके देखिए, प्लास्टिक को फील कीजिएगा। यहां तक कि जब आप उसकी रिमोट भी देखेंगे ना, व्हेन यू होल्ड इट इन योर हैंड, एंड बाय द वे द रिमोट ऑफ द TCL T6G इज रियली रियली गुड। इट्स इन फैक्ट वन ऑफ माय फेवरेट रिमोट्स इन अ टीवी। बहुत ही शानदार दिखता है एंड इट लुक्स प्रीमियम। इवन द बिल्ड क्वालिटी ना, प्लास्टिक की जो क्वालिटी है, इट जस्ट फील्स मोर प्रीमियम। सो अगर बजट टीवीज में सबसे बेस्ट बिल्ड क्वालिटी अगर मैं बोलूंगा, वो TCL टीवीज के होते हैं। तो आप जाकर के देखिएगा, तब मुझे बताइएगा कमेंट्स में आपको क्या फील हुआ। ऑलराइट, मैंने सारे देखे हुए हैं इन शोरूम में मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूं बिकॉज आई हैव टू सीक प्रायर परमिशन। वो लोग रिकॉर्ड करने नहीं देते हैं, रिलायंस डिजिटल और क्रोमा में। बट मैं जाकर भी देखता हूं इन टीवीज को, और मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं। तो कमिंग बैक टू द कंक्लूजन, फॉर कंटेंट ओनली गो विद द U6K बिकॉज ऑफ बेटर ब्राइटनेस एंड बेटर पैनल जो यहाँ पे फॉल्ड है। और अगर आप गेमिंग प्रायोरिटी रखना चाहते हैं और कंटेंट भी देखना चाहते हैं, गेमिंग बट आपका सबसे ऊपर वाला प्रायोरिटी है, देन गो फॉर द T6G। अगर हम प्राइस पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे ना, देखिए बराबरी का आंकड़ा है यहाँ पे। बिकॉज 1,000 रुपए का डिफरेंस है यार, 1,000 रुपए ज्यादा मायने नहीं रखता है। अगर हाँ 3,000 4,000 रुपए होता तब मैं समझ पाता। देखिए अगर हम साइजेस की बात कर लेना, दोनों टीवीज में आपको अच्छे खासे साइजेस मिलेंगे। जैसे TCL T6G में तो आपको 4 साइज मिल रहे हैं, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइजेस इन माई ओपिनियन, 43, 50, 55 एंड 65। आपको U6K में 50 इंच नहीं मिलेगा, बट 43, 55 एंड 65 मिलेगा। देखिए अगर आप 55 इंच की अगर हम बात कर रहे हैं, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू माई कंक्लूजन। बट अगर आप 65 इंच की बात करेंगे, यानी इफ यू गो वन मोर साइज अबव, देन आई थिंक द T6G मेक्स इवन मोर सेंस फ्रॉम द प्राइस परस्पेक्टिव। बिकॉज देखिए एट द पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो ना, 65 इंच की प्राइस मेरे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, 65 इंच की प्राइस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बट जनरली मार्केट में होता है बिटवीन 55 टू 60K। इनफैक्ट जब सेल होता है ना, तो बैंक डिस्काउंट डिस्काउंट लेके आपको 50,000 के नीचे भी मिल सकता है। एंड एट दैट प्राइस पॉइंट इट मेक्स इट वेरी वेरी अट्रैक्टिव। U6K का प्राइस मेरे हिसाब से थोड़ा सा हाई है फॉर द 65 इंच। इट शुड हैव बीन बिलो 60,000 एटलीस्ट। तो अगर 65 इंच ले रहे हैं, जस्ट गोइंग फॉर द T6G, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। हाँ अगर आप 43 इंच ले रहे हैं, तब क्या? यहाँ पे अगेन पासा पलट जाता है। बिकॉज प्लीज नोट, देखिए T6G में ना वो 120 हर्ट्ज सिर्फ 55 इंच और उसके ऊपर मिलता है। तो अगर आप 43 और 50 इंच लेंगे ना, उसमें 120 हर्ट्ज मिलेगा ही नहीं। चाहे वो 1080p हो, 1440p हो, 120 हर्ट्ज ही नहीं है। तो अगर आप 43 इंच लेंगे, दिस इज द इंटरेस्टिंग बिट, बिकॉज U6K की 43 इंच में भी आपको वो 120 हर्ट्ज HRR पैनल मिलेगा। इसका मतलब है आपको गेमिंग के लिए अगर आप 43 इंच चाहते हैं, तो गो फॉर द U6K। सो आई होप दिस कंपैरिजन जो है इट मेड सेंस। बट फ्रॉम every video that I've made, I have always shared some worthy alternatives, and I'll share that here as well.
आई फाल्कन की क्यूलेट विच इज Q73। अब देखिए, TCL ओन्स आई फाल्कन, जस्ट लाइक हाइसेंस और तोशिबा एक ही है, रेडमी और Xiaomi एक ही है, वैसे ही आई फाल्कन इज द बजट ब्रांड ऑफ TCL। तो जो आपको 41,000 में वहां पे मिल रहा है, वो आपको 38,000 में यहां पे मिल रहा है। पर रुकिए, यहां पे वो 3,000 रुपए का डिफरेंस है। आप सोच रहे होंगे क्यों है? टीवी सेम है, पर प्लीज नोट, आपको आई फाल्कन में सिर्फ 1 साल की वारंटी मिलती है और आपको TCL टीवीज में 2 साल की वारंटी मिलती है। तो एट द एंड ऑफ द डे, घुमा फिरा के, अगर आप कान यहां से पकड़े वहां से पकड़े, कान पकड़ेंगे ही। तो अगर आप एक्सटेंडेड वारंटी लेंगे तो आपका प्राइस उतना ही हो जाएगा। बट आई स्टिल इंक्लूडेड हियर, व्हाई आई हैव इंक्लूडेड, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि आदमी एट दैट पॉइंट इन टाइम बजट स्पेंड करना चाहता है 38,000, और वो सोचता है कि भाई मैं टीवी को 2 या 3 महीने बाद उसकी एक्सटेंडेड वारंटी ले लूंगा, अभी वो बजट नहीं है मेरे पास 4,000 5,000 रुपए की। आप वो भी कर सकते हैं। तो अगर ऐसा सिनेरियो है आपके पास, देन यू कैन गो फॉर द आई फाल्कन Q73, बिकॉज आई फाल्कन Q73, TCL T6G एंड TCL C645, दे आर ऑल द सेम टीवीज। आप इनमें से कोई भी लीजिएगा, इट इज द सेम टीवी। जो भी आपको बेटर प्राइस पे मिले वो ले लीजिएगा। बट हाँ, द मेन डिफरेंस बिटवीन आई फाल्कन एंड TCL T6G इज, यहाँ पे 1 साल की वारंटी है, वहां पे 2 साल की वारंटी है। अगर आप मुझे पूछेंगे, आई वुड स्टिल बाय द T6G, बट यहाँ पे वर्दी ऑल्टरनेटिव्स में मैंने रख दिया, क्योंकि एट द मोमेंट प्राइस इज लोअर। हाइसेंस E7K Pro, वन ऑफ माय फेवरेट टीवीज, मैंने खुद भी ली है। मेरी डिटेल रिव्यू, गेमिंग रिव्यू सब आपको मेरे चैनल पे मिलेगी। और यहाँ पे अभी देखिए कोई सेल्स है नहीं, एंड इवन विदाउट एनी सेल्स इट्स एट 46,000, जो काफी कंपेरेटिव प्राइस है फॉर व्हाट इट्स ऑफरिंग, बिकॉज इट गिव्स यू 4K 120 हर्ट्ज। नन ऑफ द टीवीज, T6G भी नहीं देता है, U6K भी आपको नहीं देता है। 4K 120 हर्ट्ज देता है, गेमिंग आपका पैनल मिलता है, और गेमिंग के लिए तो ये टीवी बहुत ही अच्छा है। 49 वॉट्स के स्पीकर है, बहुत ही अच्छे हैं। मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल में कमेंट किया है। प्लीज वॉच माई हैंड्स ऑन रिव्यू ऑन माई चैनल। बट मेरे हिसाब से अगर आप ये टीवी लेना चाहते हैं, देन वेट फॉर अ सेल। इनफैक्ट वन ऑफ द बिगेस्ट सेल्स दैट विल कम इज जस्ट अ फ्यू डेज अवे। जनवरी 26 को रिपब्लिक डे वाली जो सेल होगी, उसमें आपको काफी अच्छे डील्स मिलेंगे। यू माइट गेट द हाइसेंस E7K Pro लेस देन 40,000 इज वेल। और इनफैक्ट ये सारे जो टीवीज भी मिल रहे हैं ना, जो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, T6G और U6K, वो भी आपको 40,000 के नीचे आराम से, ये U6K तो 40,000 के नीचे ऑलरेडी है, पर आपको T6G भी 40,000 के नीचे मिल जाएगा। प्रॉब्ली यू माइट गेट इट एट 35-36,000। तो इफ यू कैन वेट, वेट। बट हाँ, अगर आप जल्दी में है, and if you want to buy between these two TVs, then for gaming, T6G will be my winner. For content and pure content, HD channel, Netflix, Prime, YouTube, वो सब के लिए U6K is gonna be better. Price is not much different. तो it depends on your requirement as to what your requirement is. और अगर आप pure gaming enthusiast है, यानी आपको बहुत गेमिंग करना है, बहुत PS5 कनेक्ट करके, E7K Pro ले लो भाई। यू वोंट रिग्रेट इट, ट्रस्ट मी। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन दोस लिंक्स एंड बाइंग दोस प्रोडक्ट्स। और एक और वे में आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय हिटिंग दैट लाइक बटन, दैट सब्सक्राइब बटन, और साथ ही में बेल आइकन भी जरूर दबा दिए, ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो पोस्ट करूँ ना, आपको पता चल जाएगा कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया हो, देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपके कोई सवाल हो इन टीवीज को लेकर के या कोई दूसरे टीवीज को लेकर के भी, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपके हर एक सवाल का जवाब आप तक जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा, मेरी हमेशा कोशिश रहती है। Now with that said, it's a wrap for this one. हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।